नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाटीकाकरण अभियान के तहत मधुबनी जिले में चलाया गया विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान। 534 सत्र स्थलों पर 1 लाख लोगों के टीकाकृत करने का लक्ष्य हुआ पूरा। जिला पदाधिकारी ने खजौली में चुनाव तैयारी का लिया जायजा। निर्वाचन पदाधिकारी को दिए कई निर्देश। बीते 1 अक्टूबर को बाबूबरही से बरामद शव की हुई पहचान। मृतक के भाई ने कराई प्राथमिकी दर्ज। बासोपट्टी पुलिस ने 2 चोरी की बाइक की बरामद। 1 आरोपी हिरासत में। 10वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए मधेपुर प्रखंड में नजारत रसीद कटना हुआ शुरू। विभिन्न पदों के लिए खोले गए कुल 5 काउंटर। बेनीपट्टी प्रखंड सहअंचल कार्यालय प्रांगण में वार्ड सदस्य व वार्ड पंच पद का नाजर रसीद कटाने के लिए प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। खजौली प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों के पार्टी मिलान सहित सामग्री का हुआ वितरण। मधवापुर के साहरघाट दुर्गा मंदिर में पूजा करने गई एक 17 वर्षीय लड़की का हुआ अपहरण। जयनगर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पंचायत आम चुनाव को लेकर नगर भवन मधुबनी में सभी जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। साहरघाट व मधवापुर इलाके में पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर की संध्या और रात्रि गश्ती तेज। बिस्फी पतौना अपी क्षेत्र के कटैया गांव निवासी रामधार सहनी की मौत के मामले में 9 लोगों के विरुद्ध हुई हत्या की प्राथमिकी दर्ज। 19 अक्टूबर को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन्नबी। और सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के ग्रामीण क्षेत्र सिमरी इकाई के द्वारा कोजागरा मिलान का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले राज्य में 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में इसको लेकर विशेष महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे 534 सत्र स्थलों पर 1 लाख लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य पूरा रखा गया है। राज्य सरकार के 6 माह में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर लगातार महाअभियान चलाया जा रहा है, ताकि लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में जिले में विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान का संचालन किया गया। अभियान के तहत जिले में 1 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सत्र स्थल बनाया गया। इसके अलावा अन्य स्थलों सहित कुल 534 सत्र स्थल बनाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, जिले के 1 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे हर हाल में 100% पूरा करना है। साथ ही उसी दिन कोविन पोर्टल पर प्रविष्टि भी कर देनी है। उन्होंने कहा, भीड़ को कतारबद्ध रखने के लिए सेविका या सहायिका, जीविका दीदी, स्थानीय शिक्षक को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। समाज को कोरोना के तीसरी लहर से सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय टीकाकरण है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाए। जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा तो फिर अगले चरण में उससे अधिक टीका प्राप्त होगा और इससे समाज का और प्रशासन दोनों को ही लाभ होगा। यदि समाज के लोग सुरक्षित रहेंगे तो उनके बीच काम करने वाले पदाधिकारी व कर्मी भी सुरक्षित रहेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि 18 अक्टूबर को पूर्वाह्न 7 बजे से सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण प्रारंभ करवा देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण दे दिया ताकि डाटा प्रविष्टि में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो सके। टीकाकरण मेगा अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ केयर इंडिया की टीम, यूनिसेफ, पाथ, यूएनडीपी, WHO व डॉक्टर फॉर यू संस्था ने सहयोग किया।
जिसके तहत शहरी क्षेत्र के वॉटसन स्कूल में केयर इंडिया की टीम ने प्रेस क्लब, जिला सहकारिता भवन, आरके कॉलेज, जेएन कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर फॉर यू संस्था ने सहयोग किया। वहीं 2 टीका एक्सप्रेस का संचालन केयर इंडिया ने किया। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 24,60,393 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 19,10,810 लोगों को प्रथम डोज व 5,49,583 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है, जिसमें 11,11,809 पुरुष व 13,48,028 महिला को टीकाकृत किया गया है। टीका लेने वालों में 21,14,817 लोगों को कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन 3,45,576 को डोज दिया गया है। 18 से 44 उम्र के 13,66,924 लोगों को, 45 से 60 वर्ष के 5,63,937 लोग तथा 60 वर्ष से ऊपर के 5,29,532 लोगों को टीका लगाया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हाई स्कूल खजौली में पोलिंग पार्टी के बीच हो रहे सामग्री वितरण का संयुक्त रूप से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चुनावी तैयारी का जायजा लेते हुए निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ को कई दिशा निर्देश भी दिए। जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश व डीडीसी विशाल राज ने सोमवार को एमजीएस हाई स्कूल खजौली में पोलिंग पार्टी के बीच हो रहे सामग्री वितरण का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार को चुनाव पूर्ण तैयारी से संबंधित अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने, सभी मतदान कर्मी को संबंधित मतदान केंद्रों पर सुविधापूर्वक पहुंचाने व पीसीसीपी को समय से बूथ पर भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने बीडीओ मनीष कुमार से चुनाव संबंधी आवश्यक कई बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड में 20 अक्टूबर को मतदान कार्य होना है। इसके लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मौके पर एसपी सत्यप्रकाश, डीडीसी विशाल राज, एसडीओ अश्विनी कुमार, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 1 अक्टूबर को बाबूबरी थाना क्षेत्र के भसहा ढलान के समीप से एक 66 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया गया था। शव की पहचान कर ली गई है। मृतक की पहचान बसहा पंचायत के जगन्नाथपुर के पंचलाल राम के रूप में हुई है और इस मामले में मृतक के भाई के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भासहा ढलान के नजदीक से बीते 1 अक्टूबर की देर शाम 66 वर्षीय वृद्ध की शव बरामद हुई थी। मृतक की पहचान बसहा पंचायत के जगन्नाथपुर गांव के पंचलाल राम के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक के भाई के द्वारा एक व्यक्ति को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के बाद थानाध्यक्ष रामाशीष कामती के द्वारा घटना की अनुसंधान शुरू की गई। अनुसंधान के क्रम में घटना से विशेष जानकारी प्राप्त हुई। उस जानकारी के आधार पर थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव से ललित यादव की पत्नी राम कुमारी देवी तथा मोहम्मद रहमान के पुत्र अब्दुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद दौरों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली। गौरतलब है कि महिला का मायका जगन्नाथपुर गांव में है। इसकी जानकारी देते हुए सदर डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि अनुसंधानकर्ता थानाध्यक्ष रामाशीष कांति के द्वारा घटना की अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति से की गई। गिरफ्तारी के बाद हत्या आरोपी महिला ने बताया कि मृतक झाड़ फूंक करते थे। झाड़ फूंक कराने को लेकर मृतक तथा महिला के बीच बातचीत होने लगी। घटना के दिन महिला व अब्दुल मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पहले मृतक महिला का इंतजार कर रहा था। धान दोनों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर बहस हो गई। फिर महिला पहले मृतक के सर पर लाठी से वार की और अब्दुल और महिला दोनों मिलकर मृतक की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर दोनों अपने घर चले गए और साक्ष्य मिटाने की जुगत में लग गए। वहीं अब्दुल खोयर गांव स्थित मध्य विद्यालय में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। अब्दुल तथा महिला के बीच गहरा संबंध है। उस समय जो है कि एक निम्न पे एफआईआर हुआ, बट हम लोग का जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो जो डिसीज्ड है उनके मोबाइल में कुछ नंबरों से बहुत ही असामान्य रूप से कॉल आउटगोइंग और इनकमिंग थी।
उस आधार पे हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे SHO बाबू वही, उन्होंने फिर से काम शुरू किया। हमने बहुत सारा मोबाइल का डाटा लिया, डंप लिया और उसको एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ नंबर प्राप्त हुए जिस पे हम लोगों ने छापामारी की। छापामारी करने के बाद जो अभियुक्त को पकड़े गए उन्होंने स्वीकार की। इसमें और अपराधी जुड़ने की नहीं, ये लोगों के साथ जो लोग थे वो स्पष्ट हो गए। केस पूरी तरह विदित है और जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अभियुक्त हैं। इसमें बरामद मोबाइल पर बरामद हुआ है मृतक का मोबाइल जिस मोबाइल से उस पर कॉल गई है वो भी हम लोग मोबाइल प्राप्त किए, वो मोबाइल से। और चीज़ों को स्पष्टता इन्होंने बताया कि घटना ऐसी हुई थी। महिला का नाम महिला का नाम हुआ हम लोग का कुमारी देवी। हाँ, साथ में जो पुलिस उनके पति। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान 2 चोरी की गई बाइक बरामद की गई है, साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। अन्य की खोजबीन की जा रही है। बासोपट्टी पुलिस ने 2 चोरी की बाइक बरामद कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। इस मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी सुरेश प्रसाद सिंह के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया है कि संध्या गश्ती के दौरान फरार अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी के क्रम में मनमोहन चौक पुलिस पहुंची तो गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने मढ़िया स्थित राजकुमार ठाकुर के घर पहुंच पुलिस की जेब देखकर घर से 2 व्यक्ति भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मढ़िया गांव निवासी राजकुमार ठाकुर के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो आंगन से एक बाइक बरामद किया। पुलिस ने बाइक की कागजात की मांग की तो किसी भी प्रकार का वैध कागजात नहीं दिया गया। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की, तब बताया उसने कि यह बाइक चोरी की है, जिसे अन्य साथी के साथ मिलकर चोरी किया गया है। प्राथमिकी में बताया गया कि पुलिस को पकड़े गए अभियुक्त ने एक ग्रुप बनाकर बाइक चोरी व खरीद बिक्री करने की जानकारी पुलिस को दी। पकड़े गए व्यक्ति के साथ मनमोहन स्थित सरोज यादव के घर पर पहुंचे। पुलिस जीप देखकर सरोज यादव फरार हो गया। उसके घर के पीछे भाग में तलाशी ली गई तो एक बाइक छुपाकर रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया। परिवार के सदस्यों से पुलिस ने बरामद बाइक की कागजात मांगी, किंतु कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 बाइक जब्त किया है। प्राथमिकी में बताया गया है कि चोरी की टीम का सदस्य चोरी की सामान की खरीद बिक्री करना एक अपराध है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 3 अभियुक्त को नामजद अभियुक्त बनाया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में 10वें चरण के चुनाव के लिए नजारत रसीद कटना प्रारंभ हो गया है। इसको लेकर प्रथम दिन मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य व पंच के लिए अलग अलग कुल 5 काउंटर खोले गए, जहां पहुंचकर उम्मीदवारों ने अपना नजारत रसीद कटवाया। मधेपुर प्रखंड में 10वें चरण के चुनाव के लिए नजारत रसीद कटना शुरू हो चुका है। पहले दिन मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य व पंच के लिए कुल 5 काउंटर खोले गए हैं, जहां लोग लाइन लगाकर अपनी अपनी नजारत रसीद कटवा रहे हैं। मधेपुर प्रखंड में 8 दिसंबर को मतदान होना है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। इस प्रखंड में कुल 24 मुखिया, 24 सरपंच, 31 पंचायत समिति सदस्य व 319 वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के लिए मतदान होना है, जिसके विरुद्ध प्रथम दिन मुखिया पद के लिए कुल 44, सरपंच के लिए कुल 28, समिति सदस्य के लिए 48, जबकि वार्ड सदस्य व पंच के लिए कुल 313 नजारत रसीद कटी। सभी काउंटर पर शांतिपूर्ण नजारत कटी, मगर प्रथम दिन वार्ड सदस्य एवं पंच के काउंटर पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है
आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी, सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं,
सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न वार्डों के वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के लिए पहले दिन करीब 900 अभ्यर्थियों ने एनआर रसीद कटवाया। वहीं बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में एनआर रसीद कटाने के लिए उमरी उम्मीदवारों की भीड़ का सामना लोगों को सड़क पर भी करना पड़ा, जिसके कारण सुबह से शाम तक भर दिन सड़क जाम से जूझता रहा। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण में सोमवार को वार्ड सदस्य व वार्ड पंच पद का नाज़र रसीद कटाने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एनआर कटाने के लिए वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के उम्मीदवारों की उमड़ी भीड़ से प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप बेनीपट्टी उमगांव मुख्य पथ पर बारंबार वाहनों का भीषण जाम सुबह से लेकर शाम तक फंसता रहा। बेनीपट्टी के बीडीओ सह आरओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न वार्डों के वार्ड सदस्य व वार्ड पंच के लिए पहले दिन सोमवार को करीब 900 अभ्यर्थियों ने एनआर कटाया। वहीं सोमवार तक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से मुखिया पद के लिए करीब 260, सरपंच पद के लिए करीब 175 एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए करीब 250 प्रत्याशियों ने नाज़र रसीद कटाया। बीडीओ सह आरओ डॉक्टर रंजन ने बताया कि कुल 33 पंचायतों वाले बेनीपट्टी प्रखंड के 31 पंचायतों में आगामी 29 नवंबर को 942 पदों के लिए पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए 22 अक्टूबर को प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन होगा। 23 से 29 अक्टूबर तक प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व वार्ड पंच पद के लिए नामांकन होगा, जबकि इन तिथियों में जिला परिषद सदस्य पद का नामांकन बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में होगा। 1 नवंबर को संवीक्षा की तिथि निर्धारित है, जबकि 3 नवंबर को नाम वापसी और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि मुकर्रर है। वहीं 1 व 2 दिसंबर को मतगणना जिला मुख्यालय मधुबनी में होगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मद्देनजर मतदान कर्मियों के पार्टी मिलान सहित सामग्री का वितरण हुआ। गौरतलब है कि 192 मतदान केंद्रों पर तकरीबन 1152 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। खजौली प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 चुनाव के लिए सोमवार को महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय खजौली में मतदान पदाधिकारियों की पार्टी मिलान व सामग्री वितरण किया गया। सामग्री वितरण व पार्टी मिलान के लिए खजौली में प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था किया गया था। खजौली के 14 पंचायत में चुनाव होना है।
मतदान पदाधिकारियों की पार्टी मिलान एवं सामग्री प्राप्ति के लिए पंचायतवार विद्यालय के अलग अलग कमरों को चिन्हित किया गया था। मतदान पदाधिकारियों को सामग्री प्राप्त करने में काफी सुविधा हुई। मतदान कर्मी सामग्री प्राप्त के बाद अपने सहकर्मियों के साथ सामग्री मिलान को एक जगह बैठे। निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने बताया कि खजौली में 422 पदों पर चुनाव होना है, जिसमें मुखिया 14, सरपंच 14, पंचायत समिति सदस्य 18, जिला परिषद सदस्य 2, वार्ड सदस्य 187 एवं वार्ड पंच के 187 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 192 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 192 मतदान केंद्रों पर 1152 मतदान पदाधिकारी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 422 पदों के विरुद्ध चुनाव मैदान में 1267 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश की है। खजौली में 1,02,192 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। गौरतलब है कि 53,997 पुरुष व 48,494 महिला तथा एक अन्य मतदाता 20 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मौके पर ऑब्जर्वर अनिल कुमार सिन्हा, बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार, थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता, बीसीओ अजीत कुमार भगत सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र से साहरघाट दुर्गा मंदिर में पूजा करने गई एक 17 वर्षीय लड़की की अपहरण होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर अपहृता के मां ने अपने गांव के ही एक युवक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। साहरघाट दुर्गा मंदिर में पूजा करने गई 17 वर्षीय एक लड़की का अपहरण कर लिया गया। वह वहां पूजा करने के लिए गई थी। अपहृता की मां ने अपने गांव के ही युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में आवेदिका ने लिखा है कि आरोपी ने अपने सहयोगी की मदद से उसकी बेटी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले गया। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए एएसआई विष्णुदेव मंडल को अधिकृत किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के जयनगर शाखा के द्वारा डांडिया कार्यक्रम की खूब धूम रही। जयनगर के मेन रोड स्थित सुरेखा अतिथि भवन में सम्मेलन के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जयनगर शाखा के डांडिया कार्यक्रम की खूब धूम रही। मेन रोड स्थित सुरेखा अतिथि भवन में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा डांडिया व गरबा नृत्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला सम्मेलन की सदस्य सुमन संथालिया ने बताया कि उनकी संस्था सालों से समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बीते साल कोरोना की वजह से आयोजन नहीं हुए। इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पिछले 1 माह से तैयारियां की जा रही थी। महिला सम्मेलन की सदस्य तारा देवी डोकानिया ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से वह एक संदेश देना चाहती हैं। उनकी संस्था भारतीय संस्कृति बचाने को हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगी। इस दौरान उनकी संस्था की पूरी टीम समेत बड़ी संख्या में नारी शक्ति उपस्थित रही और महोत्सव में प्रतिभाग किया। चूंकि इस तरह का यह पहला कार्यक्रम था जिसमें महिला सदस्यों समेत अन्य नारी शक्तियों ने गरबा व डांडिया खेलकर भरपूर आनंद उठाया। महिला सम्मेलन की सदस्य कृष्णा जांगीर ने कहा कि दशहरा में डांडिया व गरबा खेलने का विशेष महत्व है। इस अवसर पर महिला सम्मेलन की सदस्यों ने खाने पीने की व्यवस्था की थी। डांडिया व गरबा खेलकर सभी ने विभिन्न प्रकार के बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। लोग जयनगर में पहली बार डांडिया का प्रोग्राम करा रहे हैं। तो इसका कैसे सोचे आप लोग इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देख के, बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहली बार ही प्रोग्राम हो रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर भवन में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में पंचायत आम चुनाव के सभी जोनल पदाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी व सभी अधिकारियों की एक बैठक हुई। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2021 को जिले के राजनगर व खजौली प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए।
सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में नगर भवन मधुबनी में पंचायत आम चुनाव 2021 के चतुर्थ चरण के लिए नियुक्त सभी जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2021 को जिले के राजनगर व खजौली प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होना है। मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राजनगर के कुल 22 पंचायतों के लिए 323 मतदान केंद्र और खजौली के 14 पंचायतों के लिए 192 मतदान केंद्र की स्थापना की गई है। इस चरण में जिला परिषद के राजनगर से 3, खजौली से 2, पंचायत समिति सदस्य के राजनगर से 35, खजौली से 18, मुखिया के राजनगर से 22, खजौली से 14, सरपंच पद के लिए राजनगर से 22, खजौली से 14, ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत पंचों के लिए 312 तथा 187 पदों पर चुनाव की प्रक्रियाधीन है। जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह एक टीम वर्क है, इसलिए लोगों को आपस में समन्वय बनाए रखना है। सभी मतदान केंद्रों पर 100 समय मतदान प्रारंभ हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर समय से ईवीएम मशीन पहुंचना सुनिश्चित करें। मतदान प्रारंभ होने के बाद सक्रियता दिखाते हुए सभी मतदान केंद्रों की गतिविधियों का जायजा लेते रहना आवश्यक है। मतदान की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के दौरान कंट्रोल रूम से संपर्क में बने रहना है। मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित होने नहीं देना है। इसके लिए सभी लोग सजग व सचेत रहें। मतदान समाप्ति के लिए 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। यदि किसी भी मतदान केंद्र पर उस समय भी मतदाता कतार में खड़े हैं तो सबसे पिछले व्यक्ति से 1 की संख्या से पर्ची वितरित किया जाए। इसके बाद आने वाले किसी भी व्यक्ति को मतदान में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के संकल्प पर विशेष रूप से जोर दिया। पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बैठक में उपस्थित सभी दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले प्रत्येक शख्स को पहले से चिन्हित किया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी बूथ पर यदि किसी गड़बड़ी की आशंका हो तो तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। मौके पर अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेंद्र राय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के साथ साथ जिले के सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। महाटीकाकरण अभियान के तहत मधुबनी जिले में चलाया गया विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान। 534 सत्र स्थलों पर 1 लाख लोगों के टीकाकृत करने का लक्ष्य हुआ पूरा। जिला पदाधिकारी ने खजौली में चुनाव तैयारी का लिया जायजा। निर्वाचन पदाधिकारी को दिए कई निर्देश।
बीते 1 अक्टूबर को बाबूबरही से बरामद शव की हुई पहचान, मृतक के भाई ने कराई प्राथमिकी दर्ज। बासोपट्टी पुलिस ने 2 चोरी की बाइक की बरामद, एक आरोपी हिरासत में। 10वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए मधेपुर प्रखंड में नजारत रसीद कटना हुआ शुरू, विभिन्न पदों के लिए खोले गए कुल 5 काउंटर। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय प्रांगण में वार्ड सदस्य व वार्ड पंच पद का नाजर रसीद कटाने के लिए प्रत्याशियों की उमड़ी भीड़। खजौली प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों के पार्टी मिलान सहित सामग्री का हुआ वितरण। मधवापुर के साहरघाट दुर्गा मंदिर में पूजा करने गई एक 17 वर्षीय लड़की का हुआ अपहरण। जयनगर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पंचायत आम चुनाव को लेकर नगर भवन मधुबनी में सभी जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। साहरघाट व मधवापुर इलाके में पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर की संध्या और रात्रि गश्ती तेज। बिस्फी पतौना अपी क्षेत्र के कटैया गांव निवासी राम आधार सहनी की मौत के मामले में 9 लोगों के विरुद्ध हुई हत्या की प्राथमिकी दर्ज। 19 अक्टूबर को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन्नबी। और सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के ग्रामीण क्षेत्र सिमरी इकाई के द्वारा कोजागरा मिलान का हुआ आयोजन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मधवापुर व साहरघाट इलाके में पुलिस बलों की तैनाती तेज कर दी गई है। साथ ही रात्रि व संध्या गश्ती तेज करते हुए पेट्रोलिंग भी की जा रही है। इस दौरान साहरघाट और मधवापुर के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। साहरघाट व मधवापुर इलाके में पुलिस ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर संध्या और रात्रि गश्ती को तेज कर सुरक्षा बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब होते जा रहे हैं, उसी प्रकार पेट्रोलिंग भी तेज की जा रही है। थानाध्यक्ष गया सिंह और रामचंद्र चौपाल के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इलाके में विधि व्यवस्था मजबूती और की सुरक्षात्मक प्रबंध पर खास ध्यान रखा जा रहा है। दोनों थाना क्षेत्र की सशस्त्र पुलिस टीम के अधिकारियों ने संध्या और रात्रि की सघन गश्ती के जरिए रविवार को कड़ी चौकसी का संदेश दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध आवागमन रोकने, तस्करी बंद करने और शराब कारोबारियों को सावधान करने के लिए खास अभियान की शुरुआत की है। भारत नेपाल सीमा के पास नो मेंस लैंड पर गश्ती के दौरान सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षा से संबंधित कई बिंदुओं पर सतर्क किया। बाजार, बस स्टैंड, टेम्पो पड़ाव स्थल और चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी खड़ी कर पुलिस टीम ने गश्ती शुरू की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र के जगवंत पूर्वी पंचायत के कटैया गांव निवासी राम आधार सहनी की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी के आवेदन पर 9 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि यह घटना बीते 30 अगस्त को ही हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की बात की थी। इसको लेकर मृतक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक तक न्याय की गुहार लगाई और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाकर खुलासा हुआ कि यह हत्या है, जिसके बाद 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पतौना ओपी क्षेत्र अंतर्गत जगवंत पूर्वी पंचायत के कटैया गांव निवासी राम आधार सहनी की हुई मौत के मामले में 9 लोगों के विरुद्ध हत्या किए जाने की प्राथमिकी थाने में सोमवार को दर्ज की गई है। प्राथमिकी पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार के आदेशोपरांत मृतक की पत्नी दाईजी देवी के आवेदन के आधार पर की गई।
घटना बीते 30 अगस्त को हुई थी। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि जमीनी विवाद के कारण गांव के ही श्रवण सहनी, मनोज सहनी, यूनफी सहनी, अशोक सहनी, वीरेंद्र सहनी सहित 9 लोगों ने हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए बगल में पानी से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया। काफी खोजबीन के पश्चात गड्ढे से शव को निकाला गया और हत्यारे की सांठगांठ के कारण पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामला को रफा दफा करने में लग गई। पीड़िता दाईजी देवी ने हत्या के मामले को लेकर एसपी तक गुहार लगाई। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हत्या किए जाने का खुलासा किया। आवेदिका के द्वारा लगाए गए न्याय की गुहार के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने दर्ज यूडी केस को हत्या किए जाने का केस दर्ज करने को आदेश ओपी प्रभारी को दी। तत्पश्चात ओपी प्रभारी ने हत्या का मामला थाने में दर्ज किया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद न्याय की आश में दाईजी देवी ने पुलिस कप्तान सहित पुलिस इंस्पेक्टर के प्रति आभार प्रकट की है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 19 अक्टूबर को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाएगा। गौरतलब है कि कोविड गाइडलाइन को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करते हुए बेहद अकीदत व एहतराम के साथ यह पर्व मनाया जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन्नबी का जश्न अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का जश्न सकरी सहित जिला भर में मनाया जाएगा। पंडौल प्रखंड क्षेत्र के सकड़ी स्थित मदरसा अशरफिया के उलेमा व अन्य कई मस्जिदों के इमाम ने 19 अक्टूबर मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन्नबी का जश्न को लेकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देश अनुसार दिया गया गाइडलाइन का पालन सख्ती से करने का पैगाम दिया। वहीं मदरसा अशरफिया के संचालक मुफ्ती बेलाल अहमद ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोविड-19 की वजह से वह अपने अपने घरों में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाएं। इस बार हालात को देखते हुए वह सरकार के निर्देशानुसार दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए अकीदत एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। सकरी क्षेत्र में दीन की शमा जलाने वाले मुफ्ती बिलाल अहमद व साबिर कारी रजा ने कहा कि 12 रबी उल अव्वल को पैगंबर हजरत मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए, जिसे सरल रूप में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस भी कहा जाता है। इस अवसर पर ईद मिलादुन्नबी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। इस्लाम में 12 रबी उल अव्वल ईद मिलादुन्नबी दोनों ईदों से अफजल है। पैगंबर हजरत मोहम्मद नबी बनकर आए तो पूरे विश्व के कल्याण हेतु दयालु और रहमत वाले नबी बनकर आए, इसलिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा खुशियां मनाई जानी चाहिए। इस दौरान मौलाना एहसानुल हक व करी हसीउद्दीन कारी अफ़ान व मौलाना तौकीर रजा सहित मदरसा के उलेमा, मस्जिद के इमाम व स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे। और इलाके के तमाम लोगों से पुरजोर गुजारिश करेंगे कि अमन और शांति के साथ आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालें और इस जुलूस का इख्तिताम हजरत मौलाना अब्दुल रहमान अलैहि रहमत व रिजवान के मज़ार शरीफ के पास होता है। कोशिश करें कि 10 बजे सारे लोग वहां जमा हो जाएं और जलसे की शक्ल में कुछ देर प्रोग्राम चल करके दुआया कलमात के साथ जुलूस का इख्तिताम हो। और हाँ, ये ध्यान रहे कि इस्लामी लिबास में मलबूस होकर मुहज़्ज़ब अंदाज में सारे लोग जुलूस में शरीक हों। और हम जुलूस ईद मिलादुन्नबी इसलिए मनाते हैं कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हमारे और आपके तमाम लोगों के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत है और उस मौके से हम लोग खुशियों का इजहार करते हैं। और जुलूस में जो लोग शामिल हों वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बना करके रखें, यानी कि जो गाइडलाइन है उसके नियमों का मुकम्मल पालन करें और अमन और शांति के साथ जुलूस को कामयाब बनाने की कोशिश करें। किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी काम इसमें न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के द्वारा मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्र सिमरी इकाई के द्वारा कोजगरा मिलान का आयोजन किया गया। इस दौरान संयोजिका इंदिरा झा व ग्रामीण संपर्क अधिकारी अंबे मिश्रा के नेतृत्व में काफी महिलाएं इस आयोजन में पहुंची। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के मधुबनी जिला के ग्रामीण क्षेत्र सिमरी इकाई के द्वारा कोजगरा मिलान का आयोजन किया गया। सिमरी इकाई की संयोजिका इंदिरा झा और ग्रामीण संपर्क अधिकारी अंबे मिश्रा के संयोजन में यह कार्यक्रम हुआ। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की ढेरों महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूर दूर के गांव से भी महिलाएं इस आयोजन में पहुंची। लाइव प्रसारण में देश विदेश से जुड़ी सखी बहिनपा इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। समूह की संस्थापिका आरती झा ने कहा कि वह गांव-गांव की महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना चाहती हैं। संपर्क अधिकारी अंबे मिश्रा एक-एक महिलाओं से बात कर उनको जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं फेसबुक संयोजिका छाया झा ने कहा कि मैथिलानियों के अंदर हुनर भरा पड़ा है, बस उन्हें सही राह दिखाने की आवश्यकता है। सखी बहिनपा समूह के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान प्रियंका सिन्हा, सोनी झा, हेमा झा, रीना झा, अर्चना चौधरी, मधुलिता मिश्रा, वसंती मिश्रा, कामिनी देवी, वंदना झा, अपर्णा कुंवर, गुड़िया कुमारी, ललिता झा समेत कई सखियों ने उत्साहपूर्वक मिलान में सहभागिता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।